खाने के साथ साथ मिठाई आपको एंटरप्रेन्योर भी बना सकती है। इसके साथ ही अगर आप मिठाइयाँ बनाते हैं और खास तौर पे रसगुल्ले, तो आप डिब्बा बंद रसगुल्ले, जिसे कि हम पैक्ड कंटेनर रसगुल्ला बॉक्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ आप रसगुल्ला बॉल्स बनाकर भी एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। ये कैसे संभव है, ये जानिए आप आज की इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में, जिसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं रसगुल्ला बॉल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। रसगुल्ला बॉल्स ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे घर से भी शुरू किया जा सकता है। सबसे जरूरी कि घर की महिलाएं भी कुछ वक्त निकालकर इस फायदेमंद माइक्रो स्केल बिजनेस को शुरू कर सकती हैं और डेवलप कर सकती हैं खुद का स्टार्टअप। दरअसल रसगुल्ला बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है उसका डो बनाकर अलग अलग शेप में रसगुल्ला बॉल्स बनाना। इस मिठाई की यही प्रक्रिया और सबसे ज्यादा मेहनत भी इसी में लगती है। इसके लिए अलग से कारीगर लगाए जाते हैं, जिसका असर आपकी कॉस्टिंग पर पड़ता है। इसीलिए मिठाई विक्रेता रसगुल्ला बॉल्स बाहर से खरीदते हैं और अपनी आउटलेट या दुकान में जरूरत के हिसाब से तलकर पैकेजिंग करके बेच देते हैं। इससे खाद्य सामग्री, मैन पावर कॉस्टिंग और समय की बचत होती है। तो आप भी रसगुल्ला बॉल्स बनाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। रसगुल्ला बॉल्स बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है वो है मावा, शुगर पाउडर, ऑयल, दूध या फिर आप रेडी टू कुक छेना भी खरीद सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए स्वीट्स बॉल्स मेकिंग मशीन और कंप्रेशर की आवश्यकता होगी। अगर आप इस बिजनेस को माइक्रो स्केल पर स्टार्ट करते हैं तो इसकी एक यूनिट के लिए कम से कम 400 से 600 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। रसगुल्ला या स्वीट बॉल बनाने से पहले जान लेते हैं कि डो कैसे तैयार होता है। डिजायर्ड क्वांटिटी में छेना और मावा को एक पतीले या किसी बड़े बर्तन में अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर उसे लगभग 25 से 30 मिनट तक गूंदा जाता है। डो की कंसिस्टेंसी को थोड़ा ठोस रखा जाता है ताकि मशीन में चिपके ना और बॉल्स अच्छे से बने। इसके बाद तैयार डो को 20 से 25 मिनट ढक कर रख दिया जाता है। रसगुल्ला बॉल्स बनाने की प्रक्रिया। डो तैयार हो जाने के बाद रसगुल्ला बॉल्स बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले डो को हॉपर की क्षमता के अनुसार हॉपर में फिल किया जाता है और फिर मशीन में बॉल्स का वेट और साइज सेट किया जाता है। वेट सेट हो जाने के बाद मशीन खुद ब खुद डो को सेट वेट के अनुसार कट करना शुरू कर देती है। यहाँ से ये बॉल कन्वेयर की सहायता से राउंड टेबल पर पहुँचते हैं। राउंड टेबल पर रसगुल्ला बॉल्स को आकार मिलता है। आकार को भी आप डिमांड के अनुसार सेट कर सकते हैं। वैसे ओवल शेप, राउंड शेप या फिर फ्लैट शेप राउंडिंग मशीन से होते हुए ये बॉल्स कलेक्टिंग ट्रे में आते हैं। लीजिए, आपकी बॉल्स तैयार हैं सप्लाई होने के लिए। आज हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का बिजनेस हो। ऐसे में रसगुल्ला बॉल्स मेकिंग बिजनेस आपकी इस इच्छा को पूरी कर सकता है। इसके लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन क्षमता 20 से 22 टन प्रति माह है तो आपको लगभग 1 से 2 मैन पावर और 1-2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यवसाय की ग्रोथ पूरी तरह से निर्भर करती है प्रॉफिट मार्जिन पर। वहीं बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस व्यवसाय में कंपनी के सभी खर्चों को निकालकर 30 से 35% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। इस व्यवसाय के सुचारू रूप से संचालन के लिए आपको जिन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी वो है जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन और FSSAI रजिस्ट्रेशन।
तो आज अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में हमने आपको जानकारी दी रसगुल्ला बॉल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। आप चाहें तो रसगुल्ला खुद भी बना सकते हैं या फिर आप इन बॉल्स को अदर दुकानों पर भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पैक्ड रसगुल्ला फूड यानी पैक्ड कंटेनर्स भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी बिजनेस आइडिया तो एक है लेकिन रास्ते अनेक हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से अपनाते हैं।